हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस कांकेर। आई एम अक्षय गुप्ता। आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अप्रैल 2021 के। अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो मेरे साथ में आप इसे दोहराते जाइएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ये कि काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आने वाले परीक्षा में आपके लिए आने की इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। पहला, राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम परिवर्तन। राज्य खेल प्रशिक्षण का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? BR यादव खेल प्रशिक्षण केंद्र कर दिया गया है। अब ये कौन से खेल संबंधित है? ये हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी से संबंधित है। देखिए ये दिख रहा है हमें राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र, ये है हमारे BR यादव। अगला देखते हैं। देश में 50 लोकप्रिय पुलिस कप्तान में छत्तीसगढ़ के SSP अजय यादव का नाम आया है। तो इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। या फोटो में देख सकते हैं, कप्तान है ना अजय यादव को। अगला देखते हैं। वीर नारायण सिंह बैटल ऑफ सोनाखान, ये क्या है? वीर नारायण सिंह पर बन रही एक फिल्म है, जिनके जो वीर नारायण सिंह के जीवन पर बन रही है। और हम जानते हैं कि जो वीर नारायण सिंह हैं वो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हैं, तो इसलिए ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला इसमें देखते हैं कि इसकी जो पटकथा किसने लिखी है। तो ये लिखा है अविनाश बावनकर व रूपेश कुमार ने। हाल ही में इसका क्या किया था ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। अगला देखते हैं। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। अब ये हम इसमें करंट अफेयर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 100 सूची जो लॉन्च की गई थी, है ना, तो इसमें ये क्या किया गया था? इसमें ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसने, है ना। कौन सा? शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। अब यहाँ क्या है विशेषकर? यहाँ पर अटल टिकरिंग लैब का निर्माण किया गया है। अटल टिकरिंग लैब का। अब ये टिकरिंग लैब क्या होता है? ये अटल टिकरिंग लैब भारत सरकार द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने के मकसद से लॉन्च की गई थी। अब इसका मकसद था स्टूडेंट के बीच इनोवेशन, क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देना, इसका मुख्य मकसद था। अब इसे प्लैटिनम अवार्ड के, ध्यान रखिएगा, इसे प्लैटिनम अवार्ड के नाम से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे। अमिताभ जैन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में दिल्ली जाएंगे। कौन? अमिताभ जैन। हम जानते हैं कि जो अमिताभ जैन थे वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। इनकी पद नियुक्ति कहाँ हो गई है? अब वर्तमान में केंद्रीय सचिव के तौर पर, है ना, केंद्र जा रहे हैं अब ये। अब अगला देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर। ये कहाँ पर है? ये रायपुर में है। हाल ही में क्या किया गया है कि BIC का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर कर दिया गया है। अब विशेष क्या है यहाँ पर? ये क्या कार्य होते हैं यहाँ पर? ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क यहाँ पर होता है, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2021। तो इसमें छत्तीसगढ़ को कुल 12 अवार्ड मिले हैं, जो अलग अलग कैटेगरी मिले हैं। तो सामान्यतः 3 कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें पहले कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को संयुक्त रूप से असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है ना। पहले कैटेगरी में असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। देखिए ये वर्चुअल हुआ था, तो ये हमारे दोनों मंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी ने। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ ने मनरेगा में बनाया रिकॉर्ड। तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत जो देश में सर्वे हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ को 5वां स्थान प्राप्त किया गया है। अभी क्यों मिला है? सर्वाधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए है। अब इसमें छत्तीसगढ़ में जो सभी जिलों में, स्कूल जिलों में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये किसने प्राप्त किया है? राजनांदगांव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की अनन्या राठी का नाम गोल्डन बुक में। हम जानते हैं कि कोई भी आप अगर ऐसा कार्य करें कि जो बहुत ही कम समय में करें और पूरे विश्व में पहली बार करें, तो उसका नाम गोल्डन बुक में छपता है, उनका नाम प्रिंट होता है। तो इन्हीं में से एक है अनन्या राठी। बहुत ही छोटी बच्ची हैं। इनने क्या किया था? बहुत ही कम समय में बिना देखे पीरियोडिक टेबल के जो तत्व हैं, कुल 118 तत्व, और उनके वैज्ञानिक के नाम बताने के कारण क्या किया है? इन्हें गोल्डन बुक में इनका नाम जोड़ा गया है। ये देख सकते हैं आप फोटो में। अगला देखते हैं। कलाकार दीपक विराट तिवारी का निधन। ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और ये हबीब तनवर के जो नया थिएटर में प्रसिद्ध रंगकर्मी भी रह चुके हैं। इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो हैं
चरणदास चोर, जिनमें इन्होंने क्या किया था, चोर का किरदार निभाया था। अन्य नाटक जो हैं इनके वो है मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार, कामदेव का अपना बसंत, सोहरत राय, है ना। अब ध्यान रखिएगा इसमें कि जो इसके नाटक है इसके पूछने के पूर्णतः चांसेस है एग्जाम में। जैसे कि चरणदास चोर पूछ सकता है, इनमें कौन कलाकार कौन थे, मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार किससे संबंधित या किस कलाकार संबंधित, ऐसा पूछ सकता है। और इन्हें कुछ हमने देखा था कि कुछ समय पहले ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? कलाकार दीपक विराट तिवारी को। ओके, ये देख सकते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और ये हैं दीपक विराट तिवारी जी। अगला देखते हैं, बस्तर की नैना सिंह धाकड़ अब देखिए माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए जा रही हैं। ये पहले भी कई सारे चोटी को फतह कर चुकी हैं और अब ये माउंट एवरेस्ट जा रही हैं। ओके, कौन? नैना सिंह धाकड़। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहली बात तो हम ये देख लेते हैं, ये दिया जाता है कानून, शिक्षा, साहित्य, इतिहास, संगीत, व्यवसाय, खेलकूद और सामाजिक कार्य से संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये किसे किसे दिया गया है, इसके प्राप्तकर्ता कौन कौन है? ये है तीजन बाई, दूती चंद और सुभा मुदगल को। हमने देखा था कि कुछ ही समय पहले जो धावक दूती चंद है ये जकार्ता के एशियाई खेलों में इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने 200, 100 तथा 200 मीटर में रजत पदक जीता था। ओके, रजत पदक जीता था। अगला देखते हैं स्मोक टावर। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि स्मोक टावर होता क्या है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित या कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देख सकते हैं आप, ये स्मोक टावर ये दिल्ली में पहले लगाया गया था। तो इसी के तहत क्या क्या किया जा रहा है, अब ये अन्य शहरों में लगाया जा रहा है केंद्र की योजना के तहत। ओके, जो 15वां वित्त आयोग है ना, उसकी में रिपोर्ट के अंतर्गत अब क्या है, ये रायपुर, भिलाई और दुर्ग में भी लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 3 शहर कौन कौन से? रायपुर, भिलाई और दुर्ग में लगाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है NK सिंह। ओके, NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये देख सकते हैं आप स्मोक टावर दिल्ली में पहली बार गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा लगाया गया था। अगला देखते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI 2020। ओके, अब ये क्यों इंडेक्स किस प्रकार से इसमें स्थान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारत के राज्यों को प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान करता है। ओके, प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो रहा है प्रथम स्थान यह है केरल और छत्तीसगढ़ का स्थान है इसमें 5वां। हमने देखा था कि मनरेगा में भी 5वां स्थान मिला है और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भी 5वां स्थान, तो याद करना काफ़ी आसान है। अगला देखते हैं प्रस्तावित ट्राई यूनिवर्सिटी। 3 यूनिवर्सिटी को एक साथ मिलाकर के एक यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, समझ लीजिए आप, या इनका कार्य जो है एक साथ चलेगा। मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव आदान प्रदान है या हम प्रोफेसर के आदान प्रदान बात कर लें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के तौर पे। तो ध्यान रखिए वो 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन से है। पहला है अटल यूनिवर्सिटी, अटल विश्वविद्यालय बिलासपुर, दूसरा है सरगुजा विश्वविद्यालय और तीसरा है रायगढ़ विश्वविद्यालय। इन तीनों को मिलाकर के क्या किया जा रहा है, एक करने की योजना है। ओके, अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापना, है ना, ये प्रस्तावित है। ये प्रधानमंत्री की जो भी वर्तमान में, जब कोरोना के टाइम में हमने देखा था कि इसके संबंधित एक PM केयर्स फंड बनाया गया था, तो उसमें जो पैसे फंड आए थे उसके अनुसार ये बनेगा। कुल देश में 551 ऐसे संयंत्र लगने हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में भी 14 लगेंगे, है ना। जो ये 14 जिलों को का चयन किया गया है, ये जिले हैं बस्तर, बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, जसपुर। अब संभाग के स्तर पर भी याद कर सकते हैं। देखिए बस्तर संभाग में नाम है बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर का, रायपुर संभाग में धमतरी, रायपुर, महासमुंद का, दुर्ग संभाग में दुर्ग और राजनांदगांव का, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ का नाम है, और सरगुजा संभाग में हो गया कोरिया और जसपुर। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप हर प्रकार क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। अगला देखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब ये करंट अफेयर में क्यों पढ़ रहे हैं, हमने देखा था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में के साथ ही अन्य राज्यों में भी कि जो आवश्यक दवाई हैं, खास करके बात करें कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसकी जो मारामारी है बहुत ही, और जमाखोरी बहुत ही बढ़ गई है, मनमाने दाम पर इसे बेचा जा रहा है। और हाल ही में एक ऐसी घटना, कई सारी घटना सामने आई जिसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, इन्हें केंद्र से आग्रह किया है कि इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाया जाए।
अगर ये इसके अंतर्गत आता है तो क्या होता है, किसी भी अगर ऐसे इंसान को पाया जाता है जो इसकी कालाबाजारी कर रहा है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कालाबाजारी रोकने, गुणवत्ता और आपूर्ति सुनिश्चित करने, जमाखोरी, मनमाने दाम पर बेचने से रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया था। ओके, हमने देखा था कुछ समय पहले मास्क और सैनिटाइजर को इसमें शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अगला देखते हैं, लोन वर्रा 2 अभियान। अब देखिए, लोन वर्रा 2 का पहले अर्थ समझिए। लोन वर्रा 2 है क्या? इसका अर्थ है घर वापस आइए। अब किसे कह रहे हैं हम घर वापस आइए? हम कह रहे हैं नक्सलियों को। ओके, नक्सलियों क्या कह रहे हैं? घर वापस आइए। तो इसके तहत क्या किया जाता है, पुलिस नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने का संदेश देती है। वो कहती है कि बंदूक छोड़ दो, है ना, हमारे पास आओ। अगर आप नक्सली, कोई ना कोई नक्सली है, अगर वो बंदूक छोड़ता है तो उसे पुनर्वास योजना के तहत क्या क्या, उसे कृषि उपकरण प्रदान किए जाते हैं, वाहन, आजीविका के दूसरे साधन प्रदान किए जाते हैं, और हमने देखा था इसी के तहत उन्हें जॉब भी दिया जाता है। ओके, चलिए अगले देखते हैं, विमला सिंह कपूर स्थायी जज नियुक्त। कहाँ के स्थायी जज नियुक्त किए गए हैं? बिलासपुर हाईकोर्ट की स्थायी जज नियुक्त कर दिया गया है। ये 2 साल से अस्थायी जज की नियुक्त के तौर पर काम कर रही थी बिलासपुर हाईकोर्ट में, अब इन्हें स्थायी जज नियुक्त कर दिया गया है। अब ये देखिए, अब ये जज की नियुक्ति होती है किस प्रकार से होती है, ध्यान रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम है ना, कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कपूर के प्रस्ताव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अब होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो प्रस्ताव जो होता है वो किसे भेजता है? प्रस्ताव बना करके प्रेसिडेंट को भेजता है, राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति उसे मंजूर कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, इन्हें हाई कोर्ट के जज नियुक्त कर दिया जाता है। सामान्यतः वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, पर कई कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पर अगर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, अगर नामंजूर कर देते हैं राष्ट्रपति, तो जज नियुक्त नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा। तो जज की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बताइए? सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति? कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके प्रस्ताव पर करता है? सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर। ओके, तो ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बात हो रही है। अगला देखते हैं, इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो ये विमला सी कपूर है, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आदिवासी समाज से पहली महिला जज हैं। आदिवासी समाज से पहली महिला जज है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आदिवासी समाज से पहली महिला जज कौन है? विमला सिंह कपूर। ओके, ये फोटो आप देख सकते हैं इनका, विमला सिंह कपूर का। अगले देखते हैं, पद्मश्री धर्मपाल सैनी। हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। जब क्या हुआ था, अभी कुछ समय पहले ही बीजापुर और सुकमा के जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हुआ था, नक्सली हमला हुआ यहाँ पर बॉर्डर में। तो इसमें हुआ क्या कि जो कोबरा कमांडो थे, राकेश्वर सिंह मनहास, उनको नक्सलियों ने क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। इनकी जो वापसी की ये किनके द्वारा हुई? धर्मपाल सैनी के द्वारा। उन्होंने जाकर नक्सलियों से बातचीत किया और फाइनली नक्सलियों ने निर्णय लिया कि धर्मपाल सैनी को छोड़ दिया जाए। ओके, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में फैक्ट, ये विनोबा भावे के शिष्य रहे हैं। किनके शिष्य रहे हैं? ये विनोबा भावे के शिष्य रहे हैं, और ये लोकहित कामों के कारण बस्तर के गांधी कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, बस्तर के गांधी किसे कहा जाता है? तो बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? धर्मपाल सैनी जी को बस्तर के गांधी कहा जाता है। अगला देखते हैं, देश का तीसरा अभ्यारण्य प्रस्तावित। तो कहाँ पर प्रस्तावित हुआ है ये? छत्तीसगढ़ में। ओके, कहाँ पर प्रस्तावित हुआ है? छत्तीसगढ़ में। ओके, तो देखिए, जसपुर के फरसा बहार के सतपुरिया के जंगल में, है ना, छत्तीसगढ़ के कहाँ पर? जसपुर के फरसा बहार के सतपुरिया के जंगल में ये हिरण अभ्यारण्य प्रस्तावित है। तो अन्य 2 जो हिरण अभ्यारण्य हैं प्रसिद्ध भारत के, आप उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। पहला है केदारनाथ में मस्क डियर, ओके, और गोवा में महावीर सेंचुरी। ये काफ़ी प्रख्यात है अभ्यारण्य। तो देखिए, तीसरा कौन सा है? जसपुर में छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। ओके, अगला देखते हैं, मरका पंडुम, जिसे कहते हैं हम हैं आम उत्सव। ओके, आम उत्सव। तो मरका पंडुम, तो इसका मतलब क्या होता है मरका पंडुम में? देखिए, मरका का अर्थ होता है आम। मरका का अर्थ क्या होता है? आम। और पंडुम का मतलब होता है उत्सव, मतलब आम का उत्सव। मतलब जब पहली बार आम फलता है तो क्या किया जाता है? आदिवासियों के द्वारा इसे त्यौहार मनाया जाता है, और इसमें गीत गाया जाता है, मरका पंडुम को, रेका पंडुम को, गोरा पंडुम को। ओके, ये गीत गाया जाता है।
इस दौरान। ये कहाँ पर होता है? बस्तर में आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है ये त्यौहार, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, राजधानी की प्रांजल फोर्ब्स की सूची में, ओके, राजधानी के जो प्रांजल गोस्वामी है इसका नाम किस में आया है? फोर्ब्स की सूची में आया गया है। ये मात्र 28 साल के हैं और इनका नाम क्यों आया है फोर्ब्स की सूची में? देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 एशिया 2021 की सूची में टेक्नोलॉजी कैटेगरी में इनका नाम आया है। हाल ही में इन्हें क्या किया था कि स्टार्टअप किया था, किस नाम से? सुपरसेट के नाम से। ये क्या है? जॉब प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म है। सुपरसेट क्या है? एक जॉब प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म है। किनका स्टार्टअप है ये? प्रांजल गोस्वामी का, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला चलते हैं हम, देखिए अब प्रैक्टिस टाइम। तो चलिए अब बताते ये इसका आंसर। पहला है, राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई का परिवर्तित नाम क्या है? तो हमने देखा था कि राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई का परिवर्तित नाम है शहीद BR यादव। ओके, अगला देखते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह पर बन रही फिल्म की पटकथा किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है? तो हमने देखा था कि अविनाश बावनकर व रुपेश कुमार ने इसकी पटकथा लिखी है। अगला देखेंगे, वीर नारायण सिंह बैटल ऑफ सोना खान के निर्देशक कौन है? बताइए कौन है? तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, प्रश्न तीसरा। अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस इंक्यूबेशन सेंटर का कार्य क्या है? तो ये किससे संबंधित है? ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कार्यरत काम होता है यहाँ पर, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है ये। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत सबसे अधिक परिवारों को 100 दिन के रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो हमने देखा था कि कितना स्थान है इसका? 5वां स्थान है। ओके, अगला देखते हैं, देश के 50 लोकप्रिय पुलिस कप्तान का सर्वे कौन सी मैगजीन में पोस्ट किया गया है? तो कौन सी मैगजीन में पोस्ट किया गया है ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, अगला देखते हैं, लोन वर्राटू अभियान किससे संबंधित है? तो लोन वर्राटू अभियान नक्सलियों की घर वापसी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आदिवासी समाज से पहली महिला जज कौन है? ये बताइए आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट्स पे हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।